एक लोकल चरवाहा अपनी खोई हुई पशु को ढूंढ रहा था। उसने बंजू हिल्स की चोटी पर कुछ हलचल देखी। पहले उसे लगा कि कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन जब उसने दूरबीन से देखा तो उसके होश उड़ गए। वहाँ पत्थरों के पीछे लोग बंकर बना रहे थे। वो लोग पत्थरों को काट रहे थे और रास्ता बना रहे थे। और यही बात उसने कुछ इंडियन सोल्जर से बोला। आर्मी ने इस रिपोर्ट को चेक करने के लिए एक छोटी सी पेट्रोल भेजी। लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके 5 बहादुर साथी। ब्रावो 6 अल्फा बेस रिपोर्टिंग। अपनी करंट पोजीशन और सिचुएशन रिपोर्ट दो। ओवर। अल्फा बेस, हम ग्रिड टैंगो 9 पर है। विजिबिलिटी 0 के बराबर है। स्टिल मूविंग अप। ओवर। कांटेक्ट अल्फा बेस, हम पर रिज से हैवी फायर आ रहा है। आई रिपीट, वी आर अंडर एम्बुश। हमारी जीप हिट हुई है। इनके पास हैवी वेपनरी है। ब्रावो 6 काम डाउन। क्या ये मिलिटेंट्स हैं? कंफर्म करो। ओवर। नेगेटिव बेस, ये मिलिटेंट्स नहीं है। इनकी ट्रेनिंग और यूनिफॉर्म्स ये रेगुलर ट्रूप्स हैं। हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। हमारे 5 सोल्जर्स पिन डाउन हैं। इमीडिएट बैकअप चाहिए। आई रिपीट, रिक्वेस्टिंग इमीडिएट सपोर्ट। बेस, वो लोग नीचे आ रहे हैं। हम आउटनंबर्ड हैं। सिग्नल वीक हो रहा है। बेस, डू यू कॉपी? हम ब्रावो 6, सौरभ, come in Bravo 6. Do you copy? Alpha Base to Bravo 6. Report. All stations, this is Alpha Base. Code red at Bajrang Post. Patrol leader और 5 other ranks missing in action है. Communication lost. Sector compromised. Out. जब कुछ दिनों तक लेफ्टिनेंट कालिया और उनकी टीम का पता नहीं चला, तब इंडियन आर्मी को एहसास हुआ कि ये कोई छोटी मोटी घुसपैठी नहीं। तब इंडियन आर्मी ने सर्वेलेंस बढ़ाया तो पता चला कि दुश्मन सिर्फ एक पहाड़ पर नहीं बल्कि पूरे कारगिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटियों पर बैठ चुका है। वो हमारे नेशनल हाईवे A1 से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की दूरी में है। वो ऊपर से हमारे ट्रक्स, कॉन्वॉयज और हर एक मूवमेंट नोटिस कर रहे हैं। तब समझ में आया कि दुश्मन का प्लान कितना खतरनाक था। वो इंडिया को कश्मीर से हमेशा के लिए काटना चाहते थे। अगले 20 दिन तक क्रॉस फायरिंग चलती रही। इंडियन आर्मी को दुश्मन पे जीत पाना मुश्किल सा लग रहा था, क्योंकि दुश्मन पहाड़ के ऊपर से गोली मार रहा था और हम पहाड़ के ऊपर। ये स्ट्रैटेजिकली डिफिकल्ट गेम था। दिल्ली के बंद कमरों में एक फैसला लिया गया। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इंडियन एयरफोर्स को आखिर ग्रीन लाइट दे दी, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ऑपरेशन सफेद सागर ऑफिशियली शुरू होता है। आसमान में MiG 21, 23 और 27 की गर्जन गूंजती। इंडियन एयरफोर्स ने दुश्मन के ठिकानों पर आग बरसाना शुरू कर दिया, लेकिन दुश्मन तैयार था। 27 मई इंडियन एयरफोर्स के लिए एक काला दिन था। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता का MiG 27 इंजन फेलियर की वजह से क्रैश हो गया। वो दुश्मन के इलाके में लैंड हुए और बंदी बना लिए गए। उन्हें ढूंढने के लिए स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा अपनी MiG 21 नीचे ले गए। दुश्मन की स्ट्रिंजर मिसाइल से उनका प्लेन गिर गया। अजय आहूजा ने देश के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया। अगले ही दिन मई 28 को एक Mi-17 हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया गया। 4 इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स शहीद हुए। इंडिया के लिए सबसे बड़ा सेटबैक था। ऐसे लग रहा था कि दुश्मन हम पे भारी पड़ने वाला है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स मानने वालों में से नहीं थी। स्ट्रैटेजी बदली गई। अब प्लेन्स 20,000 फीट से नीचे नहीं जाएंगे ताकि दुश्मन की मिसाइल्स उन्हें टच ना कर सके। एंट्री हुई द मिराज 2000। 17 जून इंडियन एयरफोर्स को मिली उस वक्त की सबसे बड़ी कामयाबी। मुंतो दालो, दुश्मन का मेन लॉजिस्टिक हब। इंडियन एयरफोर्स ने उसे पूरी तरह राख कर दिया। दुश्मन का खाना, उसकी बुलेट्स, उनकी हिम्मत सब खत्म हो गए। 24 जून इट वॉज टाइम फॉर ए मास्टर स्ट्रोक। इंडिया ने पहली बार लेजर गाइडेड बॉम्ब्स का यूज किया। टारगेट था टाइगर हिल। दुश्मन वहां पत्थरों के बीच सेफ बैठा था, लेकिन मिराज 2000 के बुचर ग्रुप कैप्टन संदीप छाबरा ने दिखा दिया कि उनसे कोई नहीं बच सकता। 4 जुलाई टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया। इंडियन एयरफोर्स के प्रिसीजन स्ट्राइक्स ने आर्मी के लिए रास्ता साफ कर दिया। हर तरफ से घेरने के बाद पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस को पीछे हटाने का ऑर्डर दिया। इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक्स रुक गई। ऑपरेशन सफेद सागर ने अपना काम कर दिया। हमने अपनी जमीन वापस ले ली थी। इंडिया ने ऑफिशियली ऐलान किया
कारगिल विजय दिवस। ऑपरेशन सफेद सागर सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये सबूत था कि जब देश की आन पर बात आती है तो हमारे पायलट्स 30,000 फीट की ऊंचाई पर भी कौन से जंग लड़ने से नहीं डरते। आज हम उन्हें सलाम करते हैं। ऑपरेशन सफेद सागर के रास्ते भारत की शान बचाई। जय हिंद।